मैं और छाया दोबारा से एक दूसरे को पाकर जितने खुश थे, वो सारी खुशियां रॉबिन के आते ही एकदम से उजड़ गई थी। रॉबिन का आना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चक्रवाती तूफान आया हो और एक ही झटके में उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। मैंने और छाया ने मृत्यु पर विजय पाकर जो ट्विस्ट क्रिएट किया था, ऊपर वाले ने रॉबिन को भेजकर कहानी में उससे भी बड़ा टर्न दे डाला था। छाया के पास शरीर जरूर क्यारा का था, लेकिन क्यारा की लाइफ में क्या चल रहा है ये खुद छाया को भी न मालूम था। रॉबिन के जाते ही छाया ने बेहद भावावेश में अपने बेटे अंश को दोनों बाहों में कसकर समेट लिया। वो मुझसे भी दीवानावार अंदाज में चिपट गई और हिड़कियों से रो पड़ी। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छाया उस समय बेहद घबराई हुई थी। यही मेरी दुनिया है। रॉबिन मुझे लेने आया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्रेम। ये सिर्फ शरीर क्यारा का है, लेकिन मैं तो रॉबिन को पहचानती भी नहीं। उससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। तुम टेंशन ना लो। मैंने छाया को बाहों में भरे भरे उसे सांत्वना दिलाने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा। जब मृत्यु हमें एक दूसरे से जुदा न कर पाई, तो रॉबिन कौन होता है हमें एक दूसरे से अलग करने वाला? रॉबिन हमें अलग कर देगा प्रेम। छाया की आवाज में अभी भी अजीब सी बेचैनी घुली थी। वो लगभग चीख उठी। तुमने देखा नहीं, वो भी क्यारा से उतना ही प्रेम करता है जितना मैं तुमसे करती हूँ। उसने कितने विश्वास के साथ कहा था कि वो अपनी क्यारा को अपने साथ लेकर जाएगा, और ये भी कितना बड़ा इत्तेफाक है कि वो भी उसी तारीख को शादी करने वाले थे जिस तारीख को हमने शादी का प्लान बनाया। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो प्रेम, छाया अब थोड़ा संभल गई, लेकिन वो अभी भी अंश को और मुझे यूं कसकर पकड़े थी जैसे हमसे छूटने का डर हो। रॉबिन से पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है। क्या? तुम रॉबिन को किसी तरह ये एहसास दिला दो कि वो अपनी जिस क्यारा को ढूंढने दिल्ली से लंदन तक आ पहुंचा है, दरअसल उसकी वो क्यारा लंदन पहुंची ही नहीं है। वो जरूर अभी भी दिल्ली में है। उसे दिल्ली जाकर क्यारा को ढूंढना चाहिए। छाया की बात में मुझे दम लगा। सचमुच अगर रॉबिन नाम की उस मुश्किल से छुटकारा पाना था तो उसे किसी तरह गुमराह करने की जरूरत थी। रॉबिन जब तक लंदन शहर में था तब तक खतरे की तलवार हमारे सिर पर लटकी थी। एक बार वो शहर छोड़कर चला जाता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिलहाल मैं और छाया अपनी शादी की सारी प्लानिंग भूल चुके थे। हम दोनों के बीच एक और बड़ी अहम बात तय हुई कि जब तक रॉबिन लंदन सिटी में था तब तक छाया भी बंगले से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर कभी भी रॉबिन ने उसे देख लिया तो और बड़ा भूकंप आ जाना था। बहरहाल उसके बाद मैंने वही किया जो छाया चाहती थी, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए मेरे पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं अगले दिन ही फोन करके रॉबिन से मिला। रॉबिन से मेरी मुलाकात की दो वजह थी। पहली वजह यह जानना था कि रॉबिन क्यारा को तलाश करने के लिए लंदन में क्या क्या कदम उठा रहा है। रॉबिन के एक एक कदम पर निगाह रखना उस समय बेहद जरूरी था। दूसरी वजह उसे किसी तरह गुमराह करके वापस दिल्ली भेज देना था। मैंने फोन पर रॉबिन के साथ नाटक किया। हेलो रॉबिन, आई एम परिमल घोष। ओह। मेरी आवाज सुनते ही रॉबिन अलर्ट हो उठा। क्या क्यारा का कुछ पता चला? रॉबिन ने छूटते ही मुझसे पूछा। नहीं, मैंने बेहद संयमित लहजे में कहा। मैंने खुद यही पूछने के लिए फोन किया था। ओह। रॉबिन की आवाज में एकदम से गहरी निराशा घुल गई। क्या तुम्हें भी क्यारा की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली? नहीं। वैसे तुम ठहरे कहाँ हो? लियोनार्डो रॉयल। अरे वही जो प्रेस्कॉट स्ट्रीट पर है। हाँ वही। मैं अभी हाफ एन आवर में उधर से ही गुजरने वाला हूं। दरअसल मेरी अपनी पब्लिशर के साथ मीटिंग है, नए नॉवेल का डिस्कशन करना है। एनीवे, मैं तुमसे मिलते हुए जाता हूं। थैंक्स। व्हाट इज योर रूम नंबर? 805। ओके, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। छाया तब मेरे बराबर में ही खड़ी थी और उस समय मेरी एक एक बात सुन रही थी। तुम आराम करो, मैंने तुरंत छाया से कहा। मैं रॉबिन से मिलकर आता हूं। उसे किसी तरह इंडिया वापस भेज दो। छाया की आवाज में बेबसी थी। मैं वही कोशिश कर रहा हूं। मैं तुरंत वहां से निकल गया।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी पब्लिशर के साथ कोई मीटिंग नहीं थी। मैंने रॉबिन के साथ सिर्फ नाटक किया था। वो उससे मिलने का सिर्फ एक बहाना था। जल्द ही मैं लियोनार्डो रॉयल पहुंच गया। वो लंदन शहर के बेहतरीन होटलों में से एक था। रॉबिन सिंह के वहां ठहरने से पता चल रहा था कि उसकी माली हालत काफी अच्छी है। हालांकि वो करता क्या है इस बारे में अभी भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रूम नंबर 805 में रॉबिन ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। सचमुच कमाल हो गया है। मैंने रॉबिन से मिलते ही संवेदना जाहिर की कि तुम्हें अभी तक क्यारा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है, मैंने रॉबिन से कहा, कि तुम्हें इस बात को लेकर गलत फहमी हो गई है कि क्यारा लंदन में है। हो सकता है कि वो लंदन पहुंची ही ना हो, वो अभी भी दिल्ली में हो। नहीं, रॉबिन एकाएक पूरे यकीन के साथ बोला, वो गारंटी से लंदन में ही है। ये बात तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हो? क्योंकि मैं खुद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आया था और तब तक वही खड़ा था जब तक फ्लाइट टेक ऑफ ना हो गई। इसके अलावा वो डायरेक्ट फ्लाइट थी। क्यारा के बीच में भी गायब होने का कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर आकर भी इंक्वायरी की है। वहां भी इस बात की तस्दीक हुई है कि क्यारा ने कस्टम चेकआउट किया था। ओह, अब मेरी बोलती बंद हो गई। रॉबिन लंदन आने के बाद सचमुच बहुत फास्ट स्पीड से काम कर रहा था। अब तो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लंदन पहुंचने के बाद क्यारा किस होटल में ठहरी थी। स्कॉटलैंड यार्ड के मिसिंग पर्सन स्क्वाड में भी मैंने क्यारा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। स्कॉटलैंड यार्ड भी अब क्यारा को तलाश कर रही है। तो तुमने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी? मुझे जोरदार झटका लगा। वो तो देनी ही थी, रॉबिन बोला। क्यारा को तलाशने की मैं कोई कोशिश उठाकर नहीं रखना चाहता हूँ। वो मेरे लिए एक और बुरी खबर थी, यानी अब पुलिस भी छाया के पीछे थी। मैं चुपचाप बंगले में लौट आया और मैंने वो सब बातें अब छाया को बताई। छाया तो वो बातें सुनकर और परेशान हो गई। रॉबिन के लंदन आने के बाद अब हमारी मुश्किलें बढ़ने लगी थी। उसी बातचीत में मुझे ये भी पता चला कि रॉबिन सिंह एक आर्किटेक्ट था और दिल्ली में उसके आर्किटेक्ट की एक बड़ी फर्म थी। उसका टाई अप DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ था और वो उनके प्रोजेक्ट्स डिजाइन करता था, यानी सॉलिड पैसे वाला बंदा था। अगले दिन फिर एक घटना घटी। वृंदा सुबह सुबह ही बेहद घबराई हुई बंगले में आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। साहब, वृंदा आते ही बोली, क्यारा मेम साहब की फोटो आज के अखबार में छपी है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अखबार में फोटो? मुझे और छाया को जबरदस्त झटका लगा। धमाका हो गया, जबरदस्त धमाका। हमने अखबार देखा। अखबार के कवर पेज पर ही छाया की फोटो थी जो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से दी गई थी। स्कॉटलैंड यार्ड के फोन नंबर भी उस विज्ञापन में थे। हमने टीवी खोलकर देखा तो खबरों में भी क्यारा का फोटो दिखाया जा रहा था, बल्कि रॉबिन के बारे में भी बताया जा रहा था कि वो उसके फियांसे है। हे भगवान, छाया का मुंह खुला रह गया। ये मामला तो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। एक बात पूछूं? वृंदा ने कौतूहलतावश पूछा। क्या सचमुच रॉबिन साहब से आपकी शादी होने वाली थी मेम साहब? हाँ, छाया ने तुरंत जवाब दिया। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी और हम शादी करने वाले थे। मैंने चौंक कर छाया की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उस सच्चाई को कबूल करेगी। फिर वृंदा ने भी हैरानी से पूछा, फिर अब आप उनसे शादी क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि एंगेजमेंट के बाद मुझे पता चला कि रॉबिन जैसा दिखाई देता है वैसा है ही नहीं। छाया ने तुरंत एक कहानी बनाकर सुना डाली। वो बात बात में मुझे टॉर्चर करता था। जरा सी बात पर भी बेहद गुस्सा हो जाता और मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालने लगता। बस मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं रॉबिन से शादी नहीं करूंगी। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया मेम साहब। एकाएक वृंदा की आंखों में छाया के प्रति हमदर्दी दिखाई पड़ने लगी। ऐसे मर्दों से शादी ना करना ही ठीक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर ये बात है तो आपने पुलिस में जाकर बयान दे देना चाहिए। वैसे भी आप एक एडल्ट है। किसी से शादी करने और ना करने का फैसला पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। इससे कम से कम स्कॉटलैंड यार्ड आपको ढूंढना तो बंद करेगी। वृंदा की बात सुनकर मैं और छाया दोनों चौंके। सच तो ये है
कि उसने जाने अनजाने उस समस्या का एक बहुत बड़ा हल हमें दे दिया था। उसी रात छाया और मेरे बीच उस विषय पर गहन बातचीत हुई। क्या करना चाहिए? छाया बोली, क्या मैं पुलिस को बयान दे दूं कि मुझे रॉबिन से शादी नहीं करनी है और अब मेरे हस्बैंड तुम होगे? इससे सचमुच सारा मामला ही निपट जाएगा। बात काफी हद तक ठीक है। मैं बोला, अगर खामोशी से सारा मामला निपट जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे मना करने से रॉबिन चुप बैठ जाएगा। वो बहुत प्यार करता है क्यारा से। वो कोई ना कोई नया हंगामा जरूर क्रिएट करेगा। उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सच बोल रही हो। नहीं होगा तो ना सही, पुलिस तो मानेगी मेरी बात। सिर्फ पुलिस के मानने से बात नहीं बनने वाली। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो अकेला इंक्वायरी करेगा। हो सकता है कि ऐसे हालात में उसे तुम्हारा सच भी पता चल जाए। तो फिर क्या करें? छाया बेचैन हो उठे। मैं इस मामले से छुटकारा पाने का एक रास्ता निकालता हूँ। मैं कुछ सोचते हुए बोला, एक आइडिया है मेरे दिमाग में।